सोमवार के दिन हमने बाजारों में उठापटक देखी। सोमवार के दिन हमने देखा कि हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे हुई, क्योंकि बंगाल इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आने थे और हमने देखा कि बंगाल असेंबली इलेक्शंस में पुदुचेरी में, असम में सभी जगह बीजेपी जीतती हुई नजर आई, जिसका इम्पैक्ट हमने बाजारों में देखा और बाजार एक पॉजिटिव नोट पर आते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी करीबन 24,290 का हाई बनाया और करीबन 24,119 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वो भी करीबन 54,878 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। सेंसेक्स भी करीबन 77,269 के लेवल पे पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि सभी इंडेक्सेस एक पॉजिटिव नोट पे रहे। हालांकि हमने देखा रूपी यहाँ पे थोड़ा सा वीक अगेन होता हुआ दिखाई दिया और करीबन 95.60 के लेवल पे रूपी में गिरावट देखने को मिली। हालांकि ऑटो अगर हम बात करें इंडेक्स, वो वहां पर पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता हुआ नजर आया, क्योंकि हमने देखा था कि जो ऑटो के सेल्स नंबर आए थे वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए थे। तो हमने देखा कि इलेक्शंस की वजह से भारतीय शेयर बाजारों में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी देश वॉर में सम्मिलित नहीं है उनकी शिपमेंट्स को इजीली छोड़ा जाएगा। जिसके बाद से हमने पूरे ही ग्लोबल बाजार में पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा और उसको ट्रैक करते हुए डोमेस्टिक मार्केट को भी सपोर्ट मिला। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन दोबारा से गहराती हुई नजर आई। ईरान की 2 मिसाइलों ने यूएस के नेवी के शिपमेंट्स के ऊपर अटैक किया। हालांकि इसको पूरी तरीके से यूएसए ने खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी का माहौल इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिला। दूसरी तरफ इलेक्शंस की वजह से, ऑपरेशन फ्रीडम की वजह से हमने भारतीय बाजारों में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। अगर हम अब आगे की बात करें तो आगे भी लगता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च हुआ है और भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं इलेक्शंस में, तो उससे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 23,700 निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं 24,300 एक रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में करीबन 54,000 एक सपोर्ट लेवल है और ऊपर में करीबन 56,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो करीबन 75,000 सपोर्ट लेवल है और 78,000 रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो फिर आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि लोअर लेवल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में रिकवरी देखी जा सकती है। हालांकि रुपी यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में तो ऑटो सेक्टर में मोमेंटम देखा जा सकता है, मेटल सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मार्केट में देखी जा सकती है, क्योंकि अब जो बाजार के सेंटीमेंट है वो कुछ पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे इलेक्शन की फ्रंट की अगर बात करें या ग्लोबल फ्रंट की बात करें, क्योंकि यूएस और ईरान अब चाहते नहीं है कि जल्दी से वॉर हो। वो अब इस वॉर को किसी न तरीके से सुलझाना चाहते हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि वो हर भरसक कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों में तेजी रह सकती है और निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है।